देखी होगी कि 4200 ग्रेड पे तक भर्ती में खत्म होंगे साक्षात्कार और कार्मिक विभाग ने तैयारी शुरू करी, तो ये हो जाएगा, ये ऑथेंटिक न्यूज है। देखो इसको आप ऐसे समझ लें कि मतलब मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो राजस्थान में 4 ग्रेड टोटल आप समझ लें। एक ग्रेड 4 होता है, एक ग्रेड 3 होता है, एक ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 1 होता है, ठीक है। ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर का फिर अलग से एकेडमिक लेवल चलता है, ऐसा करके आप इसको 1700 ग्रेड पे से समझ ले, बहुत ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आप 1900 ग्रेड पे समझ ले, उसके बाद आप 2400 ग्रेड पे, उसके बाद में 2800, फिर ग्रेड 3 पर आप 3600 समझ लें, और जो सेकंड ग्रेड है वो 4200 ग्रेड पे, और जो ग्रेड फर्स्ट है वो 4800 ग्रेड पे से शुरू होता है, फिर 5400, फिर 6600, ऐसे ये ग्रेड पे का सिस्टम चलता है। हालांकि आज का जो अपना जो क्लास का मुद्दा वो ग्रेड पे समझाना नहीं है। ये लंबे टाइम तक जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में क्लास लेता था पढ़ाने के लिए, तब ये बच्चों का पहला इंटरेस्ट यही होता था कि ये बताओ सर वेतन कैसे निकलता है, किस पद के लिए कैसे कैसे वेतन निकलेगा। अभी अपने लिए वो मुद्दा नहीं है, पर आप इतना समझ लें कि कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो 4200 ग्रेड पे में आती हैं, मतलब ग्रेड सेकंड में, और उनमें इंटरव्यू हो रहा है अभी। जबकि कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो ग्रेड फर्स्ट में आती है, जैसे ग्रेड फर्स्ट के टीचर की भर्ती है, एक आरओ की भर्ती है, ईओ और आरओ होता है, उसमें आरओ की भर्ती है, वो ग्रेड फर्स्ट का होता है, उसका इंटरव्यू नहीं होता है। कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनमें 4200 ग्रेड पे इंटरव्यू करवाते हैं। समझ में आ गई बात? इनमें नहीं होता है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें ना इसमें। 4200 ग्रेड पेपर होता है, ऐसे फिर 5400, 4800, 6600 ग्रेड पेपर तो शायद डायरेक्ट कोई भर्ती आती नहीं है अपने। अब इनमें क्या इंटरव्यू पहले से होते हैं, चरण की परीक्षा होती है। अब प्रयास ये किया जा रहा है कि इनमें इंटरव्यू खत्म करें। इस वाले ग्रेड पे में अपने लिए कौन सी भर्ती जो काम की है, जिसकी अपन प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए एसआई की भर्ती, जो 4200 ग्रेड पेपर होता है, मतलब ग्रेड सेकंड की नौकरी होती है ये। एक आरएस के थ्रू जो तहसीलदार की वैकेंसी आती है, वो तहसीलदार नहीं होता, असल में नायब तहसीलदार की पोस्ट आती है। वो डायरेक्टली तहसीलदार के पद नहीं आते हैं, वो नायब तहसीलदार का पद होता है, वो भी 4200 ग्रेड पे का ही होता है नायब तहसीलदार। इसका मतलब सब इंस्पेक्टर का और नायब तहसीलदार का ग्रेड पे इक्वल है। फिर एक ईओ की भर्ती आती है जिसमें इंटरव्यू पहले से ही नहीं होते हैं, आरओ में पहले से ही नहीं होते हैं। अब कोशिश ये किया जा रहा है कि सेकंड ग्रेड तक की भर्ती में इंटरव्यू खत्म करेंगे। अब अपने लिए क्या समस्या है? अपने लिए समस्या या फिर एक उलझाट ये कि यार आरएस की जो एग्जाम लगती है, इसमें जो 20-25 प्रकार के जो पद आते हैं आरएस में, वो 3 क्लासिफिकेशन में आते हैं। कुछ उसमें 3600 ग्रेड पे के भी पद होते हैं, जैसे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एक पद है, वो ग्रेड 3 पर है, तो आप आरएस अलाइड में लगे, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर लगे तो मान लो 3600 ग्रेड पे। ऐसे कोई देव स्थान विभाग का कोई पद है, वो 3600 ग्रेड पे है। बाल विकास वाला कोई जो अलाइड सर्विस का, वो 3600 ग्रेड पे का है। कुछ आरएस के ही थ्रू जो पद आते हैं वो 4200 ग्रेड पे होते हैं। जैसे आपको मैंने बता दिया कि नायब तहसीलदार का पद है, ये अलाइड पोस्ट, पर ये पावरफुल होने की वजह से लोग इसको प्रिपरेटिव में बनते हैं। और फिर मान लो एक एसडीएम का पद जो ग्रेड पे 5400 पर होता है, आरपीएस होता है, अकाउंट सर्विस होता है, ये ग्रेड पे 5400 के होते हैं। तो आरएस की जो एक कंबाइन भर्ती आती है, सम्मिलित भर्ती आती है, उसमें 3600 ग्रेड पे के भी कुछ पद आते हैं, उसमें 4200 के भी आते हैं और उसमें 5400 के भी। अभी तक के रूल के अकॉर्डिंग इन सब के लिए इंटरव्यू होता है। अब प्रयास क्या किया जा रहा है कि इधर से पहले के जितने भी पद कोई भी भर्ती आए उसके इंटरव्यू नहीं करवाए जाएं। इधर से आगे वाला आया ग्रेड फर्स्ट पर आए, उसके लिए इंटरव्यू कराए जाएं। एक और समझ सकते हैं,
4200 ही ऐसा ग्रेड पे है या इससे ऊपर का जिसकी भर्ती आरपीएससी करवाती है। 4200 ग्रेड पे के नीचे के सारे पदों की भर्ती लगभग अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। इसका मतलब अब कोशिश ये की जाएगी कि इन पदों में क्या किया जाए, इंटरव्यू खत्म किया जाए। तो अब फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि फिर नायब तहसीलदार का अलग से पद निकाल के इनकी एग्जाम लेनी पड़ेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको उत्तर प्रदेश का बता देता हूँ। यूपी में जैसे कंबाइन एक एग्ज़ाम लगती है, यूपीपीसीएस बोलते हैं, उसमें जैसे ये पद ऐसे जैसे व्यवस्थापक, लेखा संप्रेषण अधिकारी, मंडी परिषद, विपणन अधिकारी, मंडी परिषद, ये पद होते हैं। इन पदों के ऊपर लिख देते हैं कि केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद, मतलब केवल रिटर्न के मार्क्स के आधार पर ही आपकी मेरिट बन जाएगी, इंटरव्यू के मार्क्स आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आरएस में जैसे ऐसे आरएस की जो विज्ञप्ति होगी, अभी वाली नहीं, उस पर भी बात करते हैं। उसमें ऊपर वाले जो पद जैसे एसडीएम लगा दिया उसने, अकाउंट सर्विस लगा दिया, उसमें तो लिख देंगे कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन। और विज्ञप्ति में नीचे वाले भाग में उन पदों की सारी डिटेल लिख देंगे, सारे नाम लिख देंगे, कि जिसमें ये लिख दिया जाएगा कि ये इतने सारे पद जो है वो किसके थ्रू नहीं आएंगे, उसमें केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका चयन हो जाएगा। तो भर्ती अलग नहीं आएगी, भर्ती तो साथ में ही आएगी, बस सिलेक्शन के प्रोसीजर में उनमें एक स्टेप एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, इसमें एक स्टेप कम जुड़ जाएगा। तो क्लियर हुआ क्या बात? रिपीट करता हूँ। जैसे एसडीएम का पद है वो 5400 ग्रेड पे है। कभी अगर आपकी इच्छा हुई तो मैं ग्रेड पे समझा दूंगा कि ये ग्रेड पे जो जिसको पे ग्रेड या ग्रेड पे बोलते हैं, एएल एकेडमिक लेवल जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है वो क्या होता है, ये 5200 से लेके 20,200 तक क्या है, या 15,100 से लेके 61,000 का क्या है, ये मैं आपको निकाल के बता दूंगा। अभी आप इसको ऐसे समझ लें कि अब जो भर्ती नई जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें 4200 ग्रेड पे तक किसी भी जॉब का इंटरव्यू नहीं होगा। अपने लिए सबसे अच्छी भर्ती सब इंस्पेक्टर की और दूसरी तहसीलदार समझ लो आप। और इसके अलावा भी आरएस में जो अधीनस्थ पद आते हैं सारे के सारे जो 3600-4200 ग्रेड पे में आते हैं उनके लिए, अब मान लो 8-7 प्रकार के पद अगर छोड़ दिए जाए, 8-10 आरएस में, बाकी जो 12-13 प्रकार के पद होंगे अब उनमें क्या नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। अब दूसरा सवाल दिमाग में एक और आएगा अपने, अभी 2 भर्तियां चल रही है ऑनगोइंग, एक भर्ती है एसआई की और एक भर्ती है आरएस की। एसआई की 2 भर्तियां अभी चल रही है, एक 2021 एक 2025। 25 की फिजिकल हो गए तो इंटरव्यू होने हैं, 21 का एग्ज़ाम है अगले कुछ मंथ में, तो उसका इंटरव्यू होना है। देखो अभी तक के रूल के मुताबिक कोई भी विज्ञप्ति आ जाती है एक बार विज्ञप्ति निकाल के अगर किसी भर्ती का प्रोसीजर शुरू कर दें तो उसमें बीच में बदलाव पॉसिबल नहीं है, वरना आप कोर्ट में जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप मूल अधिकार पढ़ें उसमें आर्टिकल 13 में जो 13(3) में जो लॉ की परिभाषा लिखी गई है, उस लॉ की परिभाषा में एक चीज शामिल है और वो क्या है, नोटिफिकेशन भी उसका हिस्सा है। अब मान लेते हैं ये अभी जो भर्ती चल रही है, इस भर्ती में चाहे वो एसआई की भर्ती हो चाहे वो आरएस की भर्ती हो, इन दोनों में वही प्रक्रिया होगी जो पहले से चल रही है। मतलब इसमें भी इंटरव्यू होगा, इसमें भी इंटरव्यू होगा, और अभी जो आरएस की भर्ती है जिसका अभी प्रीलिम्स होना है उसमें भी इंटरव्यू होगा। तो इनमें इंटरव्यू होंगे सब में। आगे से अगर कोई भी नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें इंटरव्यू नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? ईओ के लिए बहुत सारे बच्चे जो टेंशन में रहते, ईओ और आरओ के लिए, आरओ ग्रेड 1 का ऑफिसर, आरओ ग्रेड फर्स्ट है 4800 ग्रेड पे आरओ की, और ईओ सेकंड ग्रेड पर है, ये 4200 ग्रेड पे है। इसके बावजूद इन दोनों में इंटरव्यू नहीं होते हैं। ऐसे तो कोई फर्स्ट ग्रेड टीचर लगता है वो सीधा
जैसे 4800 ग्रेड पे गया तो उसका भी इंटरव्यू नहीं होता है। तो नहीं होने वाले पदों में तो नहीं हो रहा है, पर कुछ पद ऐसे हैं जिनमें 4200 ग्रेड पे भी इंटरव्यू हो रहा है। तो अभी सरकार प्रयास कर रही है कि वो देखो, जैसे इस पे आपको मैं समझाऊं तो नहीं, जिन पे ऐसा कोई पद नहीं है जिन पे नहीं हो रहे, जैसे फर्स्ट ग्रेड है जिनमें खत्म कर दिया उनमें तो नहीं होगा कि जिसमें नहीं हो रहा उसमें चालू कर दें, नहीं, ये प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारे पदों को बाहर। इसमें लिखा हुआ कि ऐसा ही समय 16 भर्तियां इसके दायरे में आ जाएगी। हालांकि न्यूज़पेपर वालों को थोड़ा सा कम पता होता है इस बात को लेकर। जैसे इन्होंने मान लो सहायक आचार्य लिख दिया, अब सहायक आचार्य ग्रेड पे 4200 का थोड़ी होगा यार। सहायक आचार्य तो आपको पता है कि अकेडमिक लेवल ही उनका कहाँ 6057 से शुरू हो रहा है, तो वो तो असल में देखा जाए तो सुपर टाइम स्केल के आसपास जा रहे हैं, समझ में आ गया ना। तो वो इसमें ये पद इसके दायरे में नहीं आएंगे। जैसे इन्होंने लिख दिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में तो इंटरव्यू होगा ही होगा, वो कोई 4200 ग्रेड पे थोड़ी है। पर इन्होंने जो कुछ भर्तियों के नाम लिखे हैं उनमें साक्षात्कार खत्म करने की बात है ऐसा। इससे स्टूडेंट के फायदा भी होगा। फायदा ऐसे होगा कि कुछ में जो करप्शंस वगैरह होते हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। पर हाँ, इंटरव्यू रखना ज़रूरी भी है कुछ भर्तियों में। अब आप बिना इंटरव्यू के आप SDM बना रहे हो तो वो थोड़ा ठीक नहीं है, बिना इंटरव्यू के आप प्रोफेसर बना रहे हो तो वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि ऐसे पदों में इंटरव्यू थोड़ा ज़रूरी होता है। ठीक, अब इसमें तो लागू होगा नहीं जो अभी अपने ऑनगोइंग भर्ती हैं, अब जो नए सिरे से भर्तियाँ होंगी उसमें ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कोई आपका कोई सवाल है तो आप, ये एप्लीकेशन है इंडियन एजुकेटर, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। और प्रीलिम्स और मेंस का अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोई भी बैच ज्वाइन करने का, तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।